बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरऊं, सुनहु कथा भगवंत। हे हनुमान दया के निधान, सो जाने करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ, ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान को जान कौन सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत
तुम्हीं होई जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान को जान कौन सकता है? किसके भीतर इतनी ताकत है, कि इतना सामर्थ्य है कि वो जान जाए? कहते हैं कि भगवान को जानने के लिए ऐसा कोई साधन ही नहीं है जो भगवान को जान पाए। जान वही पाएगा जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहे। और जो एक बार प्रभु को जान गया वो फिर प्रभु का ही हो गया, फिर वो कुछ और जानने को बचा ही नहीं है। भगवान राम को वनवास मिला, चलकर आए हैं। केवट ने गंगा पार किया, भरद्वाज जी के आश्रम में आकर रात्रि विश्राम हुई है। भगवान श्री राम ने मार्ग पूछा है, भरद्वाज जी ने मार्ग बताया और अब वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री राम आकर कहते हैं, गुरुदेव हमें रहने का स्थान बताइए, हम रहें कहाँ, और ऐसा स्थान बताइएगा कि जहाँ पर हमारे रहने से किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ऐसा कोई स्थान बताइए। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप राम मर्यादा के रक्षक हैं, आप जगदीश हैं और यही श्री सीता जी आपकी माया हैं। यही सीता जी आपके रुख को देखकर सृष्टि का पालन, सृजन और संहार करती हैं। यही सीता जी हैं। और ये लक्ष्मण जी, ये शेष नाग हैं जिनके हजारों फन हैं और एक फन पर इस पृथ्वी को ऐसे धारण किए हैं मानो तिनके के समान। इसलिए मैं आपको जानता हूँ, ठीक से जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपको जानता हूँ। जैसे ही वाल्मीकि जी ने ये बात कही, भगवान कहते हैं, मुनिराज आप तो सब जानते हैं, और सच में जान वही सकता है जो ये कहे कि मैं कुछ नहीं जानता। भगवान ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं। एक बात और है कि भगवान को वही जान सकता है जिससे स्वयं भगवान जनाना चाहें। अब यहाँ लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे प्रभु सभी लोग यही कहते हैं, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। तेऊ ने जानई मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ सके, उसी मर्म को गंगा तट पर केवट कह रहा है। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं बचपन से आपके पीछे लगा हूँ, परंतु मैं आपके मर्म को नहीं जान पाया। और जिसको देखो वही ये बात कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। मैं तो आपके साथ ही हूँ, पर मैं आपके मर्म को नहीं जान पाया। वो जो केवट जी हैं वो कहते हैं मैं आपके मर्म को जानता हूँ। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं मैं आपके मर्म को जानता हूँ, परंतु भैया मैं आपके मर्म को क्यों नहीं जान पाया। राम जी बोले, लक्ष्मण इन्हीं से पूछ लीजिए कि ये कैसे जान गए। वाल्मीकि जी ने कहा, लक्ष्मण जी जीवन में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जो भगवान को जान पाए। कोई साधन नहीं है जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहें, वही जान सकता है।
सोई जानई जही देहु जनाई। जिसे भगवान जनाना चाहेंगे वही जान सकता है, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। इसे भगवान स्वयं जनाना चाहेंगे। यदि आप में पात्रता है तो भगवान के बताए हुए अनुरूप जीवन जी रहे हैं, जैसे भगवान ने बताया है, तो एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए भगवान जो मार्ग बताते हैं उसी मार्ग पे चलिए, भगवान के कहे अनुसार चलिए, भगवान की प्राप्ति एक न एक दिन जरूर हो जाएगी। भगवान को वो समझ जाएगा, जान जाएगा। जो भगवान को जान लेगा, जो एक बार भगवान को जान लिया, वो फिर संसार का नहीं रह गया, संसार का नहीं रह गया, वो तो फिर भगवान का हो गया। केवल एक बार। जे ही जाने जग जाई हेराई। ये जग जो है, ये संसार जो है, इस संसार से वो लुप्त हो जाएगा, इस संसार में वो नहीं रहेगा, वो तो भगवान का हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। बस प्रभु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जहाँ देखिए हर तरफ प्रभु ही प्रभु दिखाई देंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, कर हो प्रणाम जोर जुग पाने। सब में प्रभु का दर्शन होता है। जब ये स्थिति आती है तो हर एक प्राणी में, हर एक जीव में बस प्रभु ही दिखाई देते हैं। एक साधक थे, पूज्यपाद नामदेव महाराज जी, जो सब में भगवान को देखा करते थे। एक दिन वो रोटी बना के रखें और एक कुत्ता आया, पूरी रोटी मुंह में दबाया और लेकर भाग गया। और जब वो भागने लगा तो महाराज नामदेव घी का कटोरा लिए हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, घी तो लगा लो। क्योंकि उस कुत्ते में भी वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और दूसरा कोई होता तो डंडा उठाता और कुत्ते के पीछे दौड़ लगाता। परंतु ये संत जो हैं, इस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस कुत्ते में भी भगवान को देख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कोई कोई ऐसी आंखें हैं जो भगवान को देख सकती है। नामदेव बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी कथा सबको पता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान को जान लेगा उसे फिर कुछ जानने की जरूरत, कुछ बचेगा ही नहीं संसार में, वो तो बस उसी में खो जाएगा। सोई जानहि जेहूँ देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप हमसे मार्ग पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं मैं रहूं कहाँ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछे हूँ मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाई। जहन हो तह देहु कहीं, तुम ही दिखाव उठाओ। कहते हैं, हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। कोई एक स्थान बता दीजिए जहाँ आप ना हो, फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ रहें। भगवान के रहने के 14 स्थान बताए हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान के रहने के मैं 14 स्थान बताता हूँ। ये 14वां स्थान कहीं बाहर नहीं है, ये स्थान इसी शरीर में, हमारे शरीर में है। वाल्मीकि जी ने कहा है, भगवान के रहने का स्थान बताया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होइन पूरे। तिनके हिय तुम कहूँ गुहरू रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कहते हैं कि पहला स्थान वाल्मीकि जी ने बताया है कि सबसे पहला स्थान है कि जैसे समुद्र में नदियां जाकर समाती हैं, मिल जाते हैं, परंतु कहते हैं आज तक समुद्र भरा नहीं है। उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जी ना भरे, मन ना भरे, आप अतृप्त रहें। कथा से जो अतृप्त रहता है, निरंतर कथा सुनता रहता है, हे प्रभु आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए। वाल्मीकि जी ने पहला स्थान बताया है कि जो आपकी कथा से प्रेम करते हों, जो आपकी कथा के प्रेमी हों, ऐसे के हृदय में जाकर बस जाइए। दूसरा स्थान कहते हैं कि जैसे एक पक्षी है, कौन सी पक्षी? जिसका नाम है चातक। वो कौन सा जल ग्रहण करती है? कहते हैं उसकी एक ही विशेषता है, स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, मेघ वर्षा करते हैं, उसी बूंद के लिए वो लालायित रहती है। उसी प्रकार वो दूसरा जल पीती ही नहीं, वही जल पीती है, उसी के लिए ललायित रहती है। वाल्मीकि जी कहते हैं जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद, जो स्वाति नक्षत्र में जो मेघ वर्षा करते हैं, उस बूंद के लिए ललायित रहती है, उसी प्रकार जिसकी आंखें बस आपको देखने के लिए बेचैन हो, हे प्रभु आप उसके मन मंदिर में जाकर निवास करिए। दूसरा स्थान को बताया है वाल्मीकि जी ने। कहते हैं कि भगवान के देखे बिना जिसकी आंखें बंद ना हो, वो जब भी आंखें खुले भगवान को देखें, ऐसे के हृदय में आप प्रवेश कर जाइए। इस संसार को क्या देखें? अगर देखना ही है तो प्रभु को देखें। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गए रोके दर पे, क्यों भटकूं गए रोके दर पे, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। इस जगत को क्या देखना, ये आंखें जब भी देखे बस प्रभु को देखें और यही प्रार्थना करें, हे प्रभु एक नियम बनाइए कि जब भी घर से निकलिए प्रभु को प्रणाम करिए, प्रभु को निहारिए, और फिर जब लौट कर वापस आइए तो कहिए प्रभु आपकी कृपा से जिस काम के लिए गया था वो काम पूर्ण हुआ, सकुशल लौट कर आया हूँ। आंखें बेचैन हो जाएं प्रभु को देखने के लिए, और जब आए तो प्रभु को नेत्रों से जी भर के देखें। ऐसी प्रार्थना करते हुए गोस्वामी जी ने
रहने का स्थान बताया है कि जिसकी आंखें बेचैन हो प्रभु को देखने के लिए, ऐसे हृदय में प्रवेश कर जाइए। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर। उस जल में हंस घूमते रहते हैं और उस सरोवर से मोती चुनते रहते हैं, मोती चुगते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं आपकी कथा उसी सरोवर की तरह है, उसी मानस उसी सरोवर की तरह है। इस कथा रूपी सरोवर में आपके नाम के मोती बिखरे हुए हैं, मोती का स्वरूप है। और इस कथा स्वरूप में जो भक्त आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में विराजमान हो जाइए। ये तीसरा स्थान वाल्मीकि जी ने बताया है। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेगी। आगे वाल्मीकि जी बताएंगे कि भगवान कहाँ कहाँ रहें, रहने का स्थान बताएंगे। तो आज समय हो चुका है। आप सबको जय सिया राम। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की आरती उतारते हैं, फिर आगे की कथा कल सुनेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यदा श्री तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।